स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज टॉपिक, और इस सीरीज में खास बात यह होगी कि हम हर चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जिसको इंप्लीमेंट करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा हर चैप्टर को, हर चीज को, और बेसिक से हम एक्सपर्ट लेवल की तरफ मूव करेंगे डिफरेंट लेक्चर्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, चैप्टर वाइज बनाऊंगा पूरी सीरीज। तो उस सीरीज में आज हम पहला चैप्टर लेके चल रहे हैं परसेंटेज, और उसी से आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी सीरीज, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले परसेंटेज होती क्या है, व्हाट इज परसेंटेज। ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, मीनिंग क्या है जी परसेंटेज का। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को परसेंटेज का मीनिंग ना पता हो, जबकि हम परसेंटेज डेली रूटीन में यूज करते हैं। बचपन से हम परसेंटेज को यूज करते आ रहे हैं। सबसे कॉमन जगह जहां पे हम अपनी परसेंटेज को यूज करते हैं वो अपने मार्क्स। जब भी हम अपने मार्क्स बताते हैं वो परसेंटेज में बताए जाते हैं, रिजल्ट परसेंटेज में बताया जाता है। बट हो सकता है कि हमें कभी उसका मीनिंग ना पता हो। ठीक है जी, तो आइए मीनिंग से ही शुरू करेंगे। परसेंटेज का मीनिंग क्या है? परसेंटेज का मीनिंग बनता दोस्तों, अगर इसके नाम को हम ध्यान से पढ़ें, परसेंट, पर यानी कि प्रति। ठीक है जी, प्रति, और सेंट यानी कि 100। ठीक है जी, सेंट का मतलब होता है 100, 100। ठीक है जी, सेंचुरी बोलते हैं ना हम, सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100। तो सेंट का मतलब क्या है दोस्तों? 100 है। ठीक है जी, तो प्रति 100। ठीक है जी, इसको हम पर 100 भी बोल सकते हैं परसेंटेज को। परसेंटेज को हम क्या नाम से भी जान सकते हैं दोस्तों? पर 100। ठीक है जी, मतलब किसी भी चीज की वैल्यू 100 में से कितनी होगी उसे हम परसेंटेज बोलेंगे। वैल्यू ऑफ समथिंग, तो डेफिनेशन ये बनेगी दोस्तों, वैल्यू ऑफ समथिंग आउट ऑफ 100 इज नोन एज परसेंटेज, इज नोन एज परसेंटेज। ठीक है जी, एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं जिस चीज को। मान लीजिए हम बोल रहे हैं 70%, तो 70% बोलने का मतलब है 70 आउट ऑफ 100, 100 में से 70। ठीक है जी, अगर हम 80% बोल रहे हैं दोस्तों, तो 80% बोलने का मतलब है 80 आउट ऑफ 100, 100 में से 80। अगर हम 90% बोल रहे हैं तो इसका मतलब है 90 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से 90। तो ये बेसिक मीनिंग बनता है दोस्तों परसेंटेज का, कि किसी भी चीज की वैल्यू 100 में से कितनी हुई। ठीक है, अब इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। वही एग्जांपल की बात करते हैं, अपने रिजल्ट्स की बात करते हैं। ठीक है जी, हमने देखा कि जब भी हमें कोई अपना रिजल्ट पूछता है तो हम हमेशा उसको परसेंटेज फॉर्म में बताते हैं। कि मान लीजिए मैं बोलता हूं मेरे 70% नंबर आए, या मेरे 80% नंबर आए, या 90% नंबर आए, जो भी है। ठीक है जी, तो ये चीज बताने का मोटिव ये होता है कि सामने वाला आपको समझ पाए, जज कर पाए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं उसको बोल रहा हूं कि मेरे 80% मार्क्स आए हैं, ठीक है जी, अगर मैं उसको ये बोल रहा हूं कि मेरे 80% मार्क्स आए हैं, तो वो ये समझ पा रहा है कि मेरे 100 में से 80 नंबर आए हैं। ठीक है जी, 100 में से कितने आए? 80। और अगर सपोज हम परसेंटेज की बजाय उसको अपने डायरेक्ट मार्क्स बताऊं, मान लीजिए मैंने उसको बोला कि मेरे 480 मार्क्स आए हैं, एग्जाम्स में से मेरे 480 मार्क्स आए हैं, तो सामने वाला मुझे जज नहीं कर पाएगा, या उसको मेरे मार्क्स रिजल्ट के बारे में पता नहीं चल पाएगा कि मेरा रिजल्ट कैसा है। रीजन बीइंग, उसको ये नहीं पता कि जो 480 मार्क्स मेरे आए वो कितने में से आए। मे बी हो सकता है ये 480 मार्क्स 500 में से आए हों, हो सकता है ये मार्क्स 600 में से आए हों, हो सकता है 1000 में से आए हों, हो सकता है 2000 में से आए। तो जब तक वो चीज उसको क्लियर नहीं होगी कि ये मार्क्स कितने में से आए, तो वो मेरे परफॉर्मेंस को जज नहीं कर पाएगा। और इसी का सॉल्यूशन है परसेंटेज। क्योंकि जब भी हम परसेंटेज उसको बता रहे हैं तो हम ये जरूर बता रहे हैं कि कितने में से, और वो कितना कितना है जी? 100। 100 में से कितना है, तो ये परसेंटेज है, ये इसका मीनिंग बनता है। अब सवाल ये है कि परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है जी, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो है वैल्यू ऑब्टेन्ड
अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100। ठीक है जी, ये इकलौता फॉर्मूला है परसेंटेज को कैलकुलेट करने का, वैल्यू ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100। अब यहां पे दो चीजें समझनी जरूरी हैं दोस्तों, वैल्यू ऑब्टेन्ड और टोटल वैल्यू। ठीक है जी, वैल्यू ऑब्टेन्ड बेसिकली वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू की परसेंटेज हमें निकालनी है। ठीक है जी, जिस भी वैल्यू की परसेंटेज हमें निकालनी है। ठीक है जी, वैल्यू सॉरी इसको हम बोलेंगे परसेंटेज ऑफ वैल्यू नीड टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है जी, मतलब वो वैल्यू जिसकी हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, और दूसरी जगह पे क्या है जी, नीचे टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू को हम बेस वैल्यू भी बोल सकते हैं दोस्तों, और बेस वैल्यू वो है जिसमें से परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, यहां पे हमें ध्यान रखना है जिसमें से। ठीक है जी, कितने में से परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले कॉमन एग्जांपल मार्क्स की उठाते हैं जी, जैसे लिखा हुआ नीचे, स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 60 मार्क्स आउट ऑफ 200। एक स्टूडेंट के 200 में से 60 नंबर आए। अब किस में से आए दोस्तों, 200 में से, और में से ये जो वैल्यू होती है वो बेस वैल्यू होती है, मतलब बेस वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों, 200 बनेगी। और मार्क्स कितने आए दोस्तों उसके, 60। अब परसेंटेज हमें निकालनी है इसकी। ठीक है जी, तो इस वैल्यू की परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है, इसको रखेंगे ऊपर, और जिसमें से कैलकुलेट करनी है उसको रखेंगे नीचे। 200 नीचे आएगा, इनटू 100 करेंगे, तो ये सॉल्व करके दोस्तों कितना बन जाएगा, 30%। तो कितने परसेंट नंबर आए दोस्तों उसके, 30% नंबर आए। अब बस यही दोस्तों हमेशा हमें ध्यान रखना है कि यहां पे वैल्यू कौन सी आएगी, यानी कि बेस वैल्यू कौन सी होगी, ऊपर वैल्यू कौन सी आएगी। ठीक है, बेस वैल्यू का मैंने आपको तरीका बताया जिसमें से हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लैंग्वेज हमें ध्यान रखनी होगी, व्हाट परसेंट ऑफ मतलब कितना परसेंट है किसमें से, ऑफ का मतलब होता है दोस्तों में से, कितने में से। ठीक है जी, तो ये हमें याद रखना होगा, और ये वैल्यू क्या बनेगी हमेशा, बेस वैल्यू। जैसे कि आप ऊपर एग्जांपल में भी देख पा रहे हो, मार्क्स आउट ऑफ 200, 200 में से। ठीक है जी, तो ऑफ के बाद जो वैल्यू लिखी होगी वो हमेशा बेस वैल्यू बनेगी परसेंटेज निकालने के लिए। होपफुली आपको लैंग्वेज समझ में आई होगी, तो आइए इसको इंप्लीमेंट आगे करके देखते हैं कैसे। ठीक है, जैसे हमें बताया गया, इन अ स्कूल देयर आर 640 बॉयज आउट ऑफ 800 स्टूडेंट्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द स्कूल। अब हमें परसेंटेज बताइए किसकी निकालनी है, परसेंटेज ऑफ बॉयज, बॉयज की परसेंटेज निकालनी है। ठीक है जी, अब बॉयज कितने हैं दोस्तों, 640 बॉयज हैं। ठीक है, और जो परसेंटेज निकालनी है वो स्कूल में से बताना है जी, स्कूल में कितने हैं। ठीक है, तो स्कूल में स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों, 800, मतलब कि 800 में से 640 बॉयज हैं, 800 में से 640 बॉयज। तो परसेंटेज बॉयज की निकालनी है, तो वो वैल्यू 640 हो जाएगी। और कितने में से निकालनी थी दोस्तों, 800 में से, तो 800 नीचे आएगा, इनटू करेंगे हम 100, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, कितना बन जाएगा दोस्तों, 80% बन जाएगा। ठीक है जी, आइए और ट्राई करते हैं जी। आगे क्या बोलता है, 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 8। 5 जो है वो 8 में से कितना परसेंट है, कितने में से दोस्तों, 8 में से। ठीक है जी, तो 5 की परसेंटेज हमें निकालनी है 8 में से, तो 5/8 इंटू 100 करेंगे, ये बनेगा हमारे पास सॉल्व होके 62.5%। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 8 इज 5। ठीक है जी, व्हाट परसेंट ऑफ 8 इज 5, कितने परसेंट है 8 में से 5, कितने परसेंट है 8 में से 5, 8 में से 5 कितने परसेंट है, तो 5/8 इंटू 100, सेम बनेगी जी चीज, कितना बनेगा, 62.5%। आइए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट परसेंट इज 8 ऑफ 5। व्हाट परसेंट इज 8, 8 कितने परसेंट है, मतलब हमें 8 की परसेंटेज निकालनी है, 8 कितने परसेंट है ऑफ 5, 5 में से, कितने में से, 5 में से। ठीक है जी, तो ऑफ वाली वैल्यू नीचे, यहां पे कितना आएगा, 8,
इंटू 100, तो ये कितना बनेगा दोस्तों 160%। अब होपफुली आपको ये समझ में आ चुका होगा लैंग्वेज का जो सिस्टम है, लैंग्वेज में हमें कैसे देखना है कि कौन सी वैल्यू को ऊपर रखना और कौन सी वैल्यू को नीचे रखना है जी। अब यहां पे ये जो हमने क्वेश्चन किया, यहां पे आप ध्यान दीजिए ये वैल्यू कितनी आ रही है 160%, 100% से ज्यादा आ रही है। तो एक ट्रिक है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको हम और कैसे कर सकते हैं जब भी वैल्यू 100% से ज्यादा दिख रही हो आपको, ठीक है जी। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। अब जैसे हमें निकालना था 8/5 इंटू 100, ठीक है जी। तो इसको दो पार्ट्स में तोड़ेंगे इस वैल्यू को, ठीक है। बेस कितना है जी 5, तो 5 + 3 के हिस्से में तोड़ेंगे, जितना बेस उसके हिसाब से हमें तोड़ना है। 5 + 3/5 इंटू 100 बनाएंगे, ठीक है जी। अब देखो इसमें 5/5, अगर मैं इसको देखूं 5/5, 5/5 कितने परसेंट होगा दोस्तों? 5/5 तो 100% हो जाएगा। तो मतलब ये 100% तो फिक्स है, ठीक है जी, हमेशा। बाकी कितना बचा हमारे पास 3, और 3/5 कितना होगा दोस्तों? 3/5 होता है दोस्तों 60%, ठीक है जी। 3/5 होता है 60%। ये फ्रैक्शन में आगे जाके लिखवाऊंगा आज, ठीक है जी। तो 3/5 होता है दोस्तों 60%। तो 100 + 60 करेंगे, कितना बन गया 160%। तो इस तरीके से वैल्यू को तोड़ के भी हम कर सकते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों अगले में भी यही ट्राई करके देखते हैं। व्हाट % ऑफ 50 इज 60, ठीक है जी। 60 जो है 50 में से कितना परसेंट है, मतलब 60/50 इंटू 100 हमें करना है। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कितना बनेगा दोस्तों 120%, ठीक है जी। या फिर अगर हम देखें इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे, 60/50 है, बेस कितना है दोस्तों 50, तो 50 के अकॉर्डिंग इसको तोड़ेंगे, 50 + 10 बन जाएगा ऊपर, नीचे कितना है 50, ठीक है जी, इंटू 100। अब देखो 50/50 100%, ये तो आना ही आना है फिक्स, ठीक है जी। 50/50 कितना बनेगा 100%, और बचा कितना 10/50 कितना होगा दोस्तों 10/50, ठीक है जी। 10/50 यानी कि 1/5, ये होता है 20%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 + 20 120% हो जाएगा। आइए एक और ट्राई करते हैं। व्हाट % ऑफ 40 इज 70, 40 में से 70 कितना परसेंट है, मतलब 70 आउट ऑफ 40 इंटू 100 हमें कैलकुलेट करना है। तो इस वैल्यू को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, बेस कितना है दोस्तों 40, तो 40 के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे, 40 + 30 70 हो गया जी, बाई 40 इंटू 100। अब इसमें से जो 40/40 है जी वो तो 100% ही रहेगा हमेशा। बचा कितना दोस्तों 30, तो 30/40 हमें देखना है। 30/40 यानी 3/4 होता है दोस्तों 75%, ठीक है। तो 100 + 75 बन जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा टोटल 175%। तो ये है परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्या लैंग्वेज हमें ध्यान में रखनी है, वो सारा मैंने आपको समझाया। होपफुली यहां तक जो हमने पार्ट किया परसेंटेज निकालने वाला या परसेंटेज होती क्या है वो पूरी तरह से आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जी परसेंटेज चैप्टर में से, पूरे क्वांट के लिए मैं बोलूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए, विच इज रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है जी। तो सबसे पहले वो रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं। परसेंटेज और फ्रैक्शन दोस्तों हम बोल सकते हैं दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है जी। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट दोनों को रिप्रेजेंट अलग अलग तरीके से किया जाता है। कैसे देखते हैं जी। मान लीजिए हमने बोला 70%, तो 70% हो गया, इसको हम परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो ये कितना बनेगा 70/100, ठीक है। या इसको जीरो कैंसिल होकर हम इसको कितना लिख सकते हैं 7/10। तो ये होगी दोस्तों हमारे पास परसेंटेज फॉर्म, ये हो गई हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म। तो देखा जाए दोनों ही चीजें सेम है, अगर आप 70% बोल लो या 7/10 बोल लो, दोनों चीजें सेम ही रहेंगी, ठीक है जी। सिमिलरली 80% है जैसे, ठीक है जी। 80% मतलब 80/100, ठीक है। और इसको कैंसिल करने पे कितना बनता दोस्तों 4/5, ठीक है। तो फ्रैक्शन फॉर्म दोस्तों बन गई 4/5, परसेंटेज फॉर्म बोलते हैं तो 80% है, ठीक है। तो आप किसी चीज का अगर 80% निकालना चाहते हो या उसी चीज का 4/5 करना चाहते हो तो सेम चीज ही बनेगी, ठीक है। 75%,
इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लेके जाएं तो कितना बनेगा 75/100 और ये कैंसिल होके कितना आएगा दोस्तों 3/4। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, तो देखा जाए दोनों ही चीजें सेम है, चाहे आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में यूज करो चाहे परसेंटेज फॉर्म में। अब यहां पे एक चीज समझने वाली ये होगी, ये हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं, कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए परसेंटेज यूज करनी चाहिए या फ्रैक्शन यूज करनी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि दोनों में से आप कोई भी यूज करोगे, डिपेंड करेगा कि वैल्यू क्या है और उस कितनी परसेंटेज हमें उसमें कैलकुलेट करनी है, क्योंकि कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जहां पे हमें परसेंटेज निकालना बहुत इजी रहेगा और कुछ वैल्यूज ऐसी आएंगी जहां पे हम फ्रैक्शंस को यूज करके क्वेश्चंस को आसान बनाएंगे। तो वो चीज सारी आगे डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में, तो जुड़े रहें वीडियो के साथ पूरा। ठीक है जी, वो आगे सारा एक्सप्लेन करूंगा कि कहां पे हमें फ्रैक्शन को यूज करना है और कहां पे हमें परसेंटेज को यूज करना है। ठीक है, तो अभी हमने सीखा रिलेशन क्या है परसेंटेज और फ्रैक्शन का, और इसके अंदर हमने ये भी चीज सीखी कि हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है जी, जैसे हमने 70% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 7/10। तरीका बिल्कुल आसान है कि परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगाइए और कैंसिल आउट कीजिए। ठीक है, 80% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 100 लगाया नीचे, कैंसिल आउट किया, 4/5 बन गया। और 75% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हमने, तो नीचे 100 लगाया, कैंसिल आउट किया, तो बन गई जी हमारी फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। अब इसका ऑपोजिट भी देख लेते हैं जी। अगर हमें किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, हमें फ्रैक्शन पता है और उसको हमने परसेंटेज फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास है 3/4, सपोज ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में बनाना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा 25, 75% बन जाएगा। ठीक है जी, सिमिलरली मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 4/5 है और इसको परसेंटेज में बनाना है तो इंटू 100 करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों 80%। ठीक है जी, तो सपोज अपने पास 7/10 है, फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में बनाना तो इंटू 100 करेंगे दोस्तों, कितना बन जाएगा 70%। तो बिल्कुल आसान है, किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा जी। आइए, अब ये पार्ट जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि परसेंटेज और फ्रैक्शन टेबल। ठीक है जी, ये बहुत जरूरी है, हमें याद करना पड़ेगा दोस्तों इन सारी चीजों को, ताकि हम कैलकुलेशन में आसान बना पाए अपने क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो ये सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं कि कितनी फ्रैक्शन की कितनी परसेंट होती है। सबसे पहले 1/1 है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा 100%। 1/2 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा 50%। 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन रहा है दोस्तों 33.33%। इसको हम 33 होल 1/3% भी लिख सकते हैं जी। हो सकता है आपको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आए, हो सकता है डेसिमल की फॉर्म में आए। 1/4 को कितना परसेंट लिख सकते हैं दोस्तों 25%। 1/5 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना बनेगा 20%। 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 16.66, ये हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन में आए 16/2/3%। ठीक है जी, 1/7 को परसेंटेज में बदलेंगे तो 14.28, यानी कि इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लेते हैं तो 14 होल 2/7% बनता है जी। 1/8 इज 12.5%। ठीक है जी, 12.5 यानी कि 12.5%। ठीक है जी, 1/9 इज 11.11, 11.11 यानी कि 11 होल 1/9%। 1/10 का 10 रहेगा। 1/11 इज 9.09, 9.09 हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन इन 9 1/11% लिखा हो। ठीक है जी, 1/12 इज 8.33, 8.33 यानी कि 8 होल 1/3% भी हो सकता है। 1/13 का 7.69 ही रहेगा। 1/14 7.14, 1/15 रहेगा 6.66, इसको हो सकता है ये लिखा हो 6 होल 2/3% जी। ठीक है, और एक होता है जी 1/16, 1/16 होता है दोस्तों 6.25%, 6.25 यानी कि 6 होल 1/4%। तो ये 16 मेन फ्रैक्शंस हैं दोस्तों, मोस्टली किसी भी एग्जाम में यही सबसे ज्यादा पूछी जाएंगी, यही सबसे ज्यादा यूज होंगी, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है जी, ये याद करना बहुत जरूरी है आपके लिए।
ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैं आपको इनका ट्रिक भी बता देता हूं, इनका रिलेशन क्या आपस में एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करके आप इनको याद कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है जी, सबसे पहले जैसे हम देखेंगे एक रिलेशन देखते हैं 1/3 और 1/6 का। ठीक है जी, इन दो वैल्यूज का रिलेशन देख रहे हैं हम। 1/3 का हाफ करने पे 1/6 बनता है जी। 1/3 को हाफ से मल्टीप्लाई करने पे 1/6 बनता है। तो परसेंटेज फॉर्म में 1/3 कितना दोस्तों, 33.33, और 33.33 का हाफ होता है 16.66। ठीक है जी, तो अगर 1/3 आपको पता है तो 1/6 उसका हाफ कर दीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है जी, अब अगर आप विजुअली देखो 1/6 हमें 16 की तरह दिख रहा है तो 16.66 ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। ठीक है जी, अब 1/7 का देखिए दोस्तों, 7 का डबल 14 बनता है और 14 का डबल 28 बनता है। ठीक है जी, अब 1/8 और 1/4 का रिलेशन देखिए दोस्तों, 1/4 का हाफ करेंगे तो 1/8 बनेगा। 1/4 का हाफ करने पे हमें क्या, हमारा क्या बनेगा दोस्तों, 1/8 बनेगा। तो 25 का हाफ करने पे क्या बनेगा, 12.5 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 1/9। अब इन दो वैल्यूज को ध्यान से, 1/9 और 1/11 को देखिए दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स हैं। 1/9 में 11 आ रहा है जी, और 1/11 में 9 आ रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे का रिवर्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों एक 9/11, यूएस अटैक की डेट है 9/11, बहुत फेमस डेट है, तो आप हमेशा ये डेट याद रखिए 9/11। 9 के केस में 11 आएगा, 11 के केस में 9 आएगा। 10 का 10% ही रहेगा। अब 1/12 का रिलेशन है दोस्तों 1/6 के साथ। 1/6 का हाफ करने पे 1/12 बनता है, और 16.66 का हाफ करने पे 8.33 बनेगा। 1/13 याद कर लेना, 1/14 रिलेट करेगा दोस्तों 1/7 के साथ। सिमिलरली आप 1/15 याद करना, और 1/16 रिलेट करेगा दोस्तों 1/8 के साथ। 1/8 का हाफ 1/16 बनाएगा, और 12.5 का हाफ 6.25 बनाएगा जी। ठीक है जी, अब आगे चल के हम ये देखेंगे कि इस टेबल में से कहां पे हम परसेंटेज को यूज करें और कहां पे हम फ्रैक्शंस को यूज करते हैं। उसके पहले कुछ फ्रैक्शंस और पहले पढ़ लेते हैं जी। कुछ और एडिशनल फ्रैक्शंस हैं जैसे 2/3। अब ये सारी फ्रैक्शंस पिछले टेबल से ही क्रिएट की गई हैं। अब जैसे 2/3 है दोस्तों, 2/3 बना 1/3 से, 1/3 का डबल करने पे 2/3 बनता है, और 1/3 की वैल्यू थी 33.33%, और उसका डबल करेंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 66.66%। सिमिलरली 2/5 कहां से आएगी वैल्यू, 1/5 का डबल करने पे, 1/5 का डबल करने पे 2/5 बनता है, तो 1/5 की वैल्यू थी 20, तो 20 का डबल करने पे कितना मिलेगा, 40। ये आ गया 3/5, 3/5 ट्रिपल करने से मिलेगी 1/5 को, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 बन जाएगा। ये 4/5, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को तो 80 बन जाएगा। 3/4 दोस्तों कहां से आया होगा, 1/4 इंटू 3, और 1/4 कितना था हमारे लिए 25%, उसको 3 गुना करेंगे कितना बन जाएगा 75। 3/8 आएगा, 1/8 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे, इसको 1/8 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे, और इसको 7 से मल्टीप्लाई। तो ये एडिशनल फ्रैक्शंस हैं जो हमें यूज करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ टू अप्लाई परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस। ठीक है जी, परसेंटेज या फ्रैक्शन को अप्लाई कैसे करते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन के अंदर बताया गया कि इतना परसेंट है किसी वैल्यू का, तो उसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है जी, अब एग्जांपल है, द स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 60% मार्क्स आउट ऑफ 200। अब हमें परसेंटेज बता दी कि 60% नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं दोस्तों, 200 में से। तो इस वैल्यू पे हमें परसेंटेज अप्लाई करनी है, ये 60%। तो कैसे होगी, उसके मार्क्स हैं 60% ऑफ 200, तो यहां पे दोस्तों ऑफ का मतलब बनेगा मल्टीप्लाई, तो 60% यानी कि 60/100 हो गया जी, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 200 करेंगे, तो ये सॉल्व होकर कितना बन जाएगा दोस्तों 120। तो परसेंटेज अप्लाई करने का तरीका क्या है दोस्तों, कि जितनी वैल्यू दी हुई है उसको उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब अगर इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में करना चाहूं, 60% की फ्रैक्शन हमने पढ़ी है जी, 60% होता है 3/5, तो 60% की जगह 3/5 लिख के 200 कर लेंगे जी, उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितना आ जाएगा 120।
तो मर्जी आपकी है दोस्तों कि आप परसेंटेज यूज करना चाहते हैं या फ्रैक्शन यूज करना चाहते हैं जी, दोनों में से कोई भी किया जा सकता है। अब इसी चीज को हम डिकोड करते हैं कि परसेंटेज यूज करें या फ्रैक्शन, कौन सी चीज ज्यादा फायदेमंद है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिपेंड करता है कि कितनी वैल्यू है, कितना परसेंट हमें कैलकुलेट करना है, तो उसी के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि परसेंटेज यूज करें या फ्रैक्शन। अब जहां पहले परसेंटेज की बात करते हैं कि कहां पे हम परसेंटेज यूज करेंगे। जहां पे वैल्यूज आसान है, जैसे कि 10% वैल्यू निकालनी है हमें, 20% वैल्यू निकालनी है, या 30% निकालनी है, या 40% निकालनी है, या 15% निकालना है, या 1% निकालना है दोस्तों, ठीक है जी। इस तरह की वैल्यूज के लिए हम डायरेक्टली परसेंटेज को ही यूज कर लेते हैं जी, ठीक है। और अगर इनकी बजाय कोई डेसिमल वैल्यू आ गई, ठीक है जी, जैसे मान लीजिए 12.5% आ गया, या 87.5% आ गया, या 16.66% आ गया, या 83.33% आ गया, कोई भी इस तरह की वैल्यू अगर आती है तो उस जगह पे हम फ्रैक्शन को प्रेफरेंस देंगे कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो डेसिमल वैल्यूज के लिए आप याद रखिए कि हम ज्यादातर प्रेफरेंस फ्रैक्शन को देंगे, और अगर ये सिंपल वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40, इसके लिए हम परसेंटेज को ही प्रेफरेंस देंगे। अब देखिए जैसे हम 10% की बात करें, 10% निकालने का तरीका क्या है किसी भी वैल्यू का। तो 10% निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है कि एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है वैल्यू में, ठीक है जी। जैसे हमें 500 का 10% निकालना है, तो 500 में एक डिजिट छोड़ के पीछे से डेसिमल पुट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 50। इसी तरीके से अगर 480 का 10% निकालना है तो एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, आंसर कितना हो जाएगा 48। 672 इसका 10% निकालना है, एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, कितना हो जाएगा 67.2। 8,59,245 का 10%, 8,59,245 का 10% है, तो एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, कितना बन जाएगा 85,924.5। तो बहुत आसान है, 10% निकालना हो तो सिंपली हमें एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगाना है। आइए अगला देखते हैं जी, हाउ टू कैलकुलेट 20% ऑफ एनी वैल्यू। किसी भी वैल्यू का 20% कैसे निकालना है। तो जो 20% है वो 10 का डबल है दोस्तों, ठीक है। तो इस केस में हम पहले वैल्यू को डबल करेंगे, फिर एक प्लेस पे डेसिमल लगाएंगे। जैसे 500 का हमें 20% निकालना, तो 500 का डबल करेंगे, 500 का डबल कितना होता है 1000, और एक प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। 480 का 20% चाहिए, तो 480 का पहले डबल करेंगे, 960 बनेगा, और एक प्लेस पे डेसिमल, तो 96 हो जाएगा। 624 का 20% हमें निकालना, तो 624 का डबल करेंगे, 1248 बनेगा, और एक प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे, तो 124.8 हो जाएगा। 1635 का 20% निकालना है, तो ये कितना बनेगा दोस्तों 3270 डबल, और एक प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 327 आ जाएगा। तो बहुत आसान ट्रिक है, 20% निकालने के लिए पहले वैल्यू को डबल करें और एक प्लेस पे डेसिमल। अब होपफुली मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई। अगर मान लीजिए हमें 30% निकालना है, तो 30% होता है 10 का 3 टाइम्स, मतलब हम वैल्यू को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे, ठीक है जी। 3 से अगर 30% निकालना है तो पहले वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करो और उसको एक प्लेस पे डेसिमल। मान लीजिए हमें 500 का ही 30% निकालना है, यहाँ पे 30% ऑफ 500, तो हम पहले इस वैल्यू को 3 गुना करेंगे, 1500 हो गया जी, और एक प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे, 150 आ जाएगा, ठीक है जी। तो बहुत आसान है। अब 480 का मान लीजिए हमें 30% निकालना है, 480 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जी, ये बनेगा 1440, ठीक है जी, और एक प्लेस पे लगाएंगे डेसिमल, 144 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही 40% भी निकाला जा सकता है 4 से मल्टीप्लाई करके एक प्लेस पे डेसिमल। आइए नेक्स्ट देखते हैं 1%। अब 1% का मतलब है 1/100, यानी कि 0.01। अब देखिए दोस्तों कितने प्लेस पे डेसिमल लगाया हमने, 2 प्लेस पे। तो यही लॉजिक है कि अगर किसी भी वैल्यू का हमें 1% निकालना है तो उस वैल्यू के 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगाया जाएगा। जैसे 500 का 1% निकालना, 2 प्लेस पे डेसिमल, तो 5 आ जाएगा, ठीक है जी। 480 में 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, 4.8 आ जाएगा।
624 का 1% निकालना, दो प्लेस पे डेसिमल लगाएंगे 6.24 आ जाएगा। 1635 का निकालना है जी तो 16.35 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, 1% निकालना है तो दो प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए। आई अब आ गया जी नेक्स्ट स्टेप, जहां पे हम फ्रैक्शंस को यूज करेंगे, डेसिमल के परसेंटेज की बजाय फ्रैक्शन को। जैसे हमारे पास है 87.5% ऑफ 4872। अब यहां पे जो वैल्यू है वो डेसिमल फॉर्म में आ गई जी, तो यहां पे मैं परसेंटेज अवॉइड करूंगा, मैं इसकी जगह पे फ्रैक्शन यूज करूंगा। अब हमें पता है कि 87.5% की फ्रैक्शन होती है जी 7/8, ये टेबल में लिखी भी हुई है वैल्यू। तो हमारे लिए क्वेश्चन हो जाएगा 7/8 इंटू 4872, तो ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों 609, और 609 इंटू 7 करेंगे कितना बनेगा दोस्तों 4263। तो देखिए कितना आसान कर दिया कि अगर हम परसेंटेज की बजाय फ्रैक्शन ले रहे हैं, क्योंकि 87.5% निकालना किसी वैल्यू का हमारे लिए टफ हो सकता था कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी जगह पे फ्रैक्शन हमने यूज की। ठीक है, इसी तरीके से 27.27% ऑफ 12342 अब निकालना है। अब हमारे पास वैल्यू है 27.27% ऑफ 12342। ठीक है जी, अब इसमें भी डेसिमल है और मुश्किल वैल्यू बन रही है जी, कटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें भी इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब ये वैल्यू जो है इसका हमने कोई फ्रैक्शन नहीं लिखी। ठीक है जी, बट ये इनडायरेक्ट वे में एक वैल्यू पूछ ली गई। ठीक है जी, अब ये 27.27% जो है इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो 9.09% इंटू 3 लिख सकता हूं जी। ठीक है जी, और 9.09% की फ्रैक्शन हमें पता है विच इज 1/11, तो ये 1/11 इंटू 3 बन जाएगा। तो ये इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी दोस्तों 3/11। तो हमारे लिए क्वेश्चन बनेगा 3/11 इंटू 12342, और इसको हम कटिंग करेंगे 1122, मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा दोस्तों 3366। तो हमने देखा कि अगर मान लीजिए हमें कोई डायरेक्ट फ्रैक्शन नहीं भी पता, तो हो सकता है उन्हीं में से कोई फ्रैक्शन फर्दर क्रिएट की गई हो, तो वो आप कर सकते हैं। आपको मैंने सिखाया कैसे है, मैं कुछ और भी एग्जांपल्स आपको दे देता हूं कि और कैसे हो सकता है। ठीक है जी, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास आ गई 44.44% आ गया लेट्स से। ठीक है, अब ये जो है ये बराबर है 11.11% इंटू 4। ठीक है जी, और 11.11 किसके बराबर था जी 1/9, तो 1/9 इंटू 4 करेंगे, हमारे लिए फ्रैक्शन क्या बन जाएगी दोस्तों 4/9 बन जाएगी। सिमिलरली मान लीजिए आपके पास आ गया 28.56%। अब 28.56 बन रहा है जी 14.28% इंटू 2, और 14.28 की फ्रैक्शन कितनी थी दोस्तों 1/7, 1/7 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 2/7। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये अब फ्रैक्शन कैसे क्रिएट करनी है ये पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा जी। आइए आगे बढ़ते हैं जी। एक और ट्रिक है दोस्तों परसेंटेज की, विच सेज परसेंटेज इज रिवर्सिबल, मतलब a% ऑफ b बराबर होगा b% ऑफ a के। a% ऑफ b बराबर होगा b% ऑफ a के। जैसे कि हमें बताया गया फाइंड 36% ऑफ 50। ठीक है, तो मैं 36% ऑफ 50 को 50% ऑफ 36 भी लिख सकता हूं जी। ठीक है जी, 36% ऑफ 50 को 50% ऑफ 36 भी लिख सकता हूं, क्योंकि a% ऑफ b बराबर है b% ऑफ a। अब फायदा क्या होगा दोस्तों इस चीज का, अब मान लीजिए मैं 36% ऑफ 50 कर रहा हूं, मुझे 36% की फ्रैक्शन नहीं पता। ठीक है जी, तो इसको मैं नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, तो ये करके देखना पड़ रहा है। बट अगर ये पढ़े हम 50% ऑफ 36, मेरे माइंड में स्ट्राइक करा 50%। 50% तो दोस्तों हाफ होता है जी, तो मुझे 36 का हाफ करना है, मैं ऑरली कर पाऊंगा जी 18 बनेगा। ठीक है, तो साइकोलॉजिकली पूरा शिफ्ट हो जाता है अगर हम इस तरह की ट्रिक को देखते हैं, क्योंकि 36% को प्रोसेस करना ऑरली हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, बट 50% को प्रोसेस करना आपके लिए बहुत आसान होता है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में 76% ऑफ 75 है। अब 76% को प्रोसेस करना मुश्किल है, बट अगर हम इसको लिख दें 75% ऑफ 76,
अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा क्योंकि 75% होता है 3/4, तो 3/4 इंटू 76 करेंगे तो ये दोस्तों कितना बन जाएगा, 57 बन जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है जी। हाँ जी दोस्तों, तो ये था आज का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड लेक्चर, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से परसेंटेज को समझा कि परसेंटेज होती क्या है, परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे किया जाता है और परसेंटेज को अप्लाई कैसे किया जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने सीखी वो है फ्रैक्शन और परसेंटेज का आपस में रिलेशन, जिसका एक मैंने टेबल भी आपको पूरा बना के दिखाया और वो टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद करिए ताकि आपकी कैलकुलेशंस में आपकी हेल्प हो सके। तो दोस्तों और वीडियोस भी मैं इसी तरह की पूरे कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए लेके आऊंगा, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी फायदा हो सके। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।